रात के अंधेरे में एक रहस्यमय आवाज गूंजी। दो परछाइयां शहर की सुनसान गलियों में चुपचाप चल रही थी। कौन थे ये दो अजनबी? क्या था उनका मकसद? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी को। एक बार की बात है, एक साधु और उसका शिष्य एक अनजान शहर में पहुँचे। सूरज डूब चुका था और रात की काली चादर धीरे धीरे शहर को अपनी आगोश में ले रही थी। दोनों की आंखों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। साधु, जिनका नाम गुरु आनंद था, लंबी सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन आंखों में ज्ञान का प्रकाश था। उनका शिष्य राम, जो अभी युवा था, अपने गुरु के पीछे पीछे चल रहा था। दोनों भिक्षा पर निर्भर थे। उनकी झोली में कुछ भी नहीं था, न पैसा न खाना। राम के मन में चिंता के बादल मंडरा रहे थे। वह सोच रहा था, आज रात कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे? तभी राम की नजर एक विशाल पार्क पर पड़ी। उसने सोचा, शायद यही उनका ठिकाना हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, गुरुजी, वहाँ देखिए, एक बड़ा पार्क है, क्या हम वहीं? गुरु आनंद ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। नहीं राम, आज रात हम धर्मशाला में ठहरेंगे और भोजन भी वहीं करेंगे। राम हैरान रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन गुरुजी, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है, हम कैसे? गुरु आनंद ने शांति से कहा, बेटा, चिंता मत करो, आओ यहाँ बैठो। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। चारों ओर शांति थी, सिर्फ दूर से आती हुई शहर की हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, राम, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली होते हैं? जब हम किसी चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसे हासिल करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। राम ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु आनंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, देखो और सीखो। वे गहन ध्यान में लीन हो गए। राम को लगा जैसे समय थम गया हो। 10 मिनट बाद गुरु आनंद की आंखें खुली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। चलो, उन्होंने कहा। वे उठे और चलने लगे। राम हैरान था, लेकिन चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। वे गलियों से गुजरते रहे, मोड़ लेते रहे, जैसे किसी अदृश्य मार्गदर्शक का अनुसरण कर रहे हों। अचानक वे एक भव्य इमारत के सामने रुक गए। यह रही हमारी धर्मशाला, गुरु आनंद ने कहा। जैसे ही वे अंदर गए, एक सज्जन व्यक्ति उनकी ओर बढ़ा। नमस्कार, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ। आप यात्री साधु लगते हैं। क्या आप हमारी रसोई में मदद करना चाहेंगे? बदले में हम आपको भोजन और रहने की जगह दे सकते हैं। गुरु आनंद ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। राम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे से पूछा, गुरुजी, यह कैसे हुआ? गुरु आनंद ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, राम, यह विचारों की शक्ति है। जब तुम किसी चीज के बारे में पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से सोचते हो, तो ब्रह्मांड उसे साकार करने में तुम्हारी मदद करता है। लेकिन याद रखो, इस शक्ति का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। हमेशा अच्छे के लिए सोचो, क्योंकि जो तुम सोचते हो, वही तुम बन जाते हो। राम के चेहरे पर समझ की एक चमक आई। उसने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया। मैं भी अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखने की कोशिश करूंगा। गुरु आनंद मुस्कुराए। बहुत अच्छा राम, याद रखो, हर चुनौती एक अवसर है। जीवन में कभी निराश मत होना।
हमेशा विश्वास रखो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं। उस रात धर्मशाला की छत के नीचे लेटे हुए राम सोच रहा था। उसने महसूस किया कि जीवन कितना अद्भुत है। हर क्षण एक नया अनुभव, हर दिन एक नया सबक। उसने अपने आप से वादा किया कि वह हमेशा सकारात्मक रहेगा और दूसरों की मदद करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब हम अपने मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भर देते हैं, तो हम अपने जीवन में चमत्कार को आमंत्रित करते हैं। याद रखें, हर समस्या का समाधान है, बस हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो आइए हम सभी अपने विचारों की शक्ति का सही उपयोग करें। अपने आसपास के लोगों की मदद करें, प्रकृति का संरक्षण करें और एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान दें। क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है।